Very good evening, all of you. So, all of you know that myself is MD Yahya, and today I am going to deals about something that is related about to the process of recombinant DNA technology. So, actually, in our previous lectures, we had discussed many things. बहुत कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया है. जैसे कि हम लोग बात ये कर रहे थे कि अगर आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बनाना है तो इसमें आपको प्रोसेस क्या क्या लगेगा. तो हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर में क्या क्या देख रखा है. आइसोलेशन ऑफ डीएनए, ये चीज़ कंप्लीट हो चुका है. इसके अलावा हमने क्या देखा था, डीएनए मिल जाने के बाद में हम क्या करेंगे, उस डीएनए को कट कर देंगे बाय यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का भी यूज़ हम लोगों ने देख लिया है. इसके अलावा जब आपका जीन कट हो चुका है तो उसका हम लोग क्या कर रहे थे, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बनाया जा रहा था. ये भी हम लोगों ने देखा हुआ है. रिकॉम्बिनेंट वेक्टर भी बन चुका है. अब रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बन जाने के बाद में हम लोग उसे किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्ट कर रहे थे. ठीक है. तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बाद में आपका जो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बन चुका है आप किसी में ट्रांसफ़र कीजिएगा. तो हमने देखा था कि अगर कोई आपका डीएनए है जो आपने बाहर निकाला हुआ है, आइसोलेट किया हुआ है, तो यहाँ पर इसका जीन है, तो इस जीन को कट करके बाहर निकाला गया. और हम लोग देखे थे एक टेक्निक था, उस टेक्निक का नाम था पीसीआर, दैट इज़ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. इसके हेल्प से हम लोगों ने क्या देखा था कि आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये कुछ ही देर में इसका बिलियंस कॉपी बन जाएगा. कुछ ही साइकिल्स में यूजिंग पीसीआर वी ऑब्टेन्ड द बिलियन नंबर ऑफ कॉपीज फॉर दिस जीन ऑफ इंटरेस्ट. हम लोगों ने इतना जीन ऑफ इंटरेस्ट क्यों बनाया हुआ है, क्योंकि इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम कहाँ फिट करेंगे, किसी वेक्टर में डालेंगे और वेक्टर में डालने के बाद में हम इसे अब क्या करने वाले हैं, वेक्टर में डालने के बाद में हम लोग इसे ट्रांसपोर्ट करेंगे एक होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर. तो होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर भी इसको ट्रांसपोर्ट कर लिया जाएगा. लीजिए, अगर ये कोई बैक्टीरिया है तो आपने क्या किया, इसके अंदर इसको भेज दिया. ये बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है और यहाँ पे ये इसका जीन ऑफ इंटरेस्ट है. तो ये बैक्टीरिया क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, ये बैक्टीरिया हो गया. तो अब हमको क्या करना है कि इस बैक्टीरिया को हमको बहुत लार्ज स्केल पे इसका ग्रोथ करवाना है ताकि हमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट मैक्सिमम अमाउंट में मिल सके. लेकिन अब सवाल ये है कि आपने जब इतना काम कर लिया है तो हम लोगों को यहाँ पर देखना ये है कि भाई ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट, कि आपको कैसे फॉरेन जीन मिल जाए. ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट, तो यहाँ पर फॉरेन जीन कौन सा है, ये आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये क्या है, दिस इज कॉल्ड फॉरेन जीन. तो भाई हमको फॉरेन जीन चाहिए. यहाँ पे टॉपिक वही बोल रहा है कि ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट. तो भाई आपको मैक्सिमम जीन मिल जाए, इसके लिए अभी का हमारा ये टॉपिक है. ठीक है. तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं अपने अभी के इस टॉपिक को कि कैसे हमारा मल्टीपल्स, मतलब कि फॉरेन जीन बहुत सारे अमाउंट में हमको कैसे मिल जाए, और मिल भी जाएगा तो हम कैसे पता करेंगे कि ये रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है. ठीक है. तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं, इसको स्टार्ट किया जाए. तो अभी का अपना टॉपिक रहेगा ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट. हमें फॉरेन जीन चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट डिले. ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट. सो obtaining foreign gene product. फॉरेन जीन प्रोडक्ट को हम जब प्राप्त करेंगे उस वक्त क्या क्या मिलेगा. ऐसा है कि सपोज दैट अगर ये कोई प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड में आपने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट अटैच कर दिया. तो अब ये प्लाज्मिड कैसा हो गया, दिस प्लाज्मिड इज नाउ रिकॉम्बिनेंट. अब ये रिकॉम्बिनेंट हो गया ये प्लाज्मिड. तो अब क्या है, यहाँ पर ये एक दूसरा प्लाज्मिड है. इस प्लाज्मिड में क्या हुआ, आपने इसको कट किया लेकिन फिर से वापस ये फिर से ये जुड़ गया. यानी इसमें कोई भी आपका फॉरेन जीन नहीं है, इसमें कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है. तो इसको हम क्या बोल देंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट. ये हो गया नॉन रिकॉम्बिनेंट. अब मान लीजिए कि यहाँ पर इसका
एम्पीसिलिन, यहाँ पर इसका एम्पीसिलिन नाम का इसके पास में जीन है, और यहाँ पर भी एम्पीसिलिन जीन था जो कि कट चुका है, और कटने के बाद में हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर डाल दिया है। तो अब इसके पास क्या होगा, यहाँ पर कोई भी एम्पीसिलिन नहीं मिलेगा, नो एम्पीसिलिन, नो एम्पीसिलिन। तो यहाँ पर एम्पीसिलिन कैसे काम कर रहा है, एम्पीसिलिन यहाँ पर एक एंटीबायोटिक है, और एम्पीसिलिन यहाँ पे वर्क कर रहा है, वर्क एज सेलेक्टेबल मार्कर। एम्पीसिलिन वर्क एज सेलेक्टेबल मार्कर। हम क्या करेंगे कि इसको हम अलग अलग बैक्टीरियाज में डालेंगे, एक बैक्टीरिया ये रहा और दूसरा बैक्टीरिया ये रहा। ये इस बैक्टीरिया का जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये इस बैक्टीरिया का जीन ऑफ इंटरेस्ट। इस बैक्टीरिया में आपने इसे ट्रांसफ़र कर दिया, ये लीजिए, और ये जो प्लाज्मिड है इसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। इस प्लाज्मिड को, इस बैक्टीरिया को ए बोल दो। ये जो बैक्टीरिया है इसमें आपका ये वाला प्लाज्मिड है, तो इस बैक्टीरिया के पास में क्या है, एम्पीसिलिन है, एम्पीसिलिन है, मतलब ये बैक्टीरिया बी वाला। ये बैक्टीरिया कैसा हो गया, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, और ये वाला बैक्टीरिया कैसा हो गया, नॉन रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि इसके पास में जो प्लाज्मिड है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है। सो दिस इज नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेंट क्यों, बिकॉज दिस बैक्टीरिया हैव द वेक्टर एंड दिस बैक्टीरिया ऑल्सो हैव द वेक्टर, बट this bacteria having recombinant vector and this bacteria having non-recombinant vector. So that's why this bacteria having ampicillin gene, because here we are cutted the ampicillin gene and at the place of ampicillin gene our gene of interest is present. gene of interest present है, तो यहाँ पर ampicillin नहीं है अपने पास में, यानी इसके पास में क्या है, no ampicillin, और इसके पास में क्या है, ampicillin प्रेजेंट, इसके पास में एम्पीसिलिन है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम एक मीडियम में डाल देंगे। सपोज दैट दिस इज अ प्लेट, इस प्लेट में क्या डाला हुआ है, इस प्लेट में है पेनिसिलिन, इस प्लेट में है एम्पीसिलिन, एम्पीसिलिन। इस बैक्टीरिया को उठा के तुमने यहाँ पे रख दिया, इस बैक्टीरिया को उठा के तुमने यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे ये इसका जीन ऑफ इंटरेस्ट बैक्टीरिया बी, बैक्टीरिया ए, बैक्टीरिया ए का भी जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। इसके पास रिकॉम्बिनेंट वाला प्लाज्मिड है, इसके पास जो प्लाज्मिड है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला प्लाज्मिड है, मतलब इसके पास में एम्पीसिलिन है और इसके पास में नो एम्पीसिलिन, नो एम्पीसिलिन। अब इस मीडियम में एम्पीसिलिन छिड़का हुआ है, तो अब क्या होगा कि जब एम्पीसिलिन छिड़का हुआ है तो इसमें वही बैक्टीरिया सर्वाइव करेगा जिसके पास एम्पीसिलिन वाला जीन होगा। तो इस बैक्टीरिया के पास में क्या है, नो एम्पीसिलिन, सो दिस बैक्टीरिया स्टार्ट्स डाई, इसका डेथ हो जाएगा, एंड दिस बैक्टीरिया कंटिन्यू टू सर्वाइव। ये क्या करेगा, यहाँ पे अभी भी सर्वाइव कर रहा है, बिकॉज दिस बैक्टीरिया हैविंग द एम्पीसिलिन जीन एंड ड्यू टू द एम्पीसिलिन जीन दिस बैक्टीरिया हैव द टेंडेंसी टू फाइट अगेंस्ट द एम्पीसिलिन जीन। ये बैक्टीरिया क्या करेगा, अभी एम्पीसिलिन से लड़ रहा है, तो ये बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रोथ कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं कि एम्पीसिलिन इज द सेलेक्टेबल मार्कर, मतलब कि एम्पीसिलिन ने एक ऐसा मार्का दे दिया है जिससे हम सेलेक्ट कर सकते हैं अपने बैक्टीरिया को कि किसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तभी ये सर्वाइव कर रहा है, इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट है तभी ये सर्वाइव नहीं कर रहा है। सो वी विल सेलेक्ट दिस बैक्टीरिया बिकॉज वी नो दैट दिस बैक्टीरिया हैव आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसके पास हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, एंड दिस बैक्टीरिया डज नॉट हैव आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसके पास अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, तो हम इसे सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो आखिर ये सेलेक्ट कैसे हो गया, ये सेलेक्ट हो गया हमारे सेलेक्टेबल मार्कर की हेल्प से। तो सेलेक्टेबल मार्कर क्या होता है, सेलेक्टेबल मार्कर हेल्प अस टू सेलेक्ट द रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट। सेलेक्ट, ये हमको हेल्प करता है रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट सेलेक्ट करने में। अब हमें पता चल गया कि इसमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो इस बैक्टीरिया को हम पकड़ेंगे और इसका लार्ज स्केल पे इसका ग्रोथ करेंगे। अब लार्ज स्केल पे ग्रोथ करने के लिए क्या होता है कि आपके पास में कुछ चीज़ें चाहिए होता है। लार्ज स्केल पर ग्रोथ करने के लिए आपके पास में कुछ चीज़ चाहिए, क्योंकि हमें अब ये पता चल चुका है कि उस बैक्टीरिया में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है और हमें वही जीन तो चाहिए। तो उस जीन का अब अगर आप लार्ज स्केल पे अगर आप
प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए अपने पास में होता है एक बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, TER होगा या TOR होगा, इससे उतना ज़्यादा मतलब नहीं है, चलो TER ही लिख देते हैं। बायोरिएक्टर क्या होता है? एक टैंक होता है, जैसे हमारे घर में पानी का बड़ा बड़ा टैंक होता है उसी तरह से ये एक टैंक होता है। ये टैंक कितना होता है? लगभग 100 लीटर से लेकर के 1000 लीटर तक का मिलता है। और इस बड़े बड़े टैंक में सपोज दैट दिस इज अ बायोरिएक्टर, तो इसमें हम क्या करेंगे? अब आपका जो बैक्टीरिया रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट जो बैक्टीरिया था, ये वाला जिसके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है और आपका प्लाज्मिड, आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें है, तो इस बैक्टीरिया को हम क्या करेंगे? उठा करके इसमें डाल देंगे। छोटा सा बैक्टीरिया है और इसमें हम क्या करेंगे? कुछ न्यूट्रिशंस ऐड कर देंगे इस पूरे टैंक में, ताकि ये बैक्टीरिया खा सके। अब ये बैक्टीरिया न्यूट्रिशन को खाएगा और इसका ग्रोथ होना चालू हो जाएगा। और इस पूरे बड़े से बायोरिएक्टर में अब हम देख रहे हैं कि हमारा बैक्टीरिया बहुत मज़े से ग्रोथ कर रहा है, इसका ग्रोथ हो रहा है बहुत मज़े से। और इसके साथ साथ बैक्टीरिया के साथ साथ हमारा क्या चीज़ का ग्रोथ हो रहा है? बैक्टीरिया के साथ साथ हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी ग्रोथ हो रहा है। तो ये एक तरीका है कि अगर आप फॉरेन जीन प्रोडक्ट अगर आपने ऑब्टेंड कर लिया है तो अब आप क्या करेंगे? यू मस्ट हैव टू प्रोडक्ट दैट फॉरेन जीन इन द क्वाइट ह्यूज अमाउंट, काफ़ी बड़े अमाउंट पे आपको उसका ग्रोथ करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रोथ हम लोग करवा रहे हैं बायोरिएक्टर पर। तो अभी आज के बारे में इस लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। इसमें एक और चीज़ हम लोगों को पढ़ना अभी बाकी है। NCERT में एक पॉइंट दिया हुआ है, उस पॉइंट को एक्चुअली क्लियर करना था और उसको हम क्लियर करते हैं। यहाँ पे बताते हैं एक टर्म के बारे में, एक नया सा टर्म है NCERT में, और वो टर्म क्या है? हेट्रोलोगस ऑर्गेनिज्म किसको कहते हैं? दिस इज द बिग टर्म। और इसके अलावा एक और टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। ये दो टर्म क्या है? सो लेट्स स्टार्ट डिस्कस अबाउट दीज टू टर्म्स, क्योंकि अभी इसके बाद वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं बायोरिएक्टर का, एंड डेफिनेटली दैट विल बी द वेरी लास्ट टॉपिक। ओके, एंड आफ्टर दिस टॉपिक this chapter will be completed. Okay, so right now we have to discuss about these two terms, that is the heterologous organism as well as the recombinant protein. So now what is this? देखिए, अगर ये कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे ये कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, और ये कोई दूसरा बैक्टीरिया है, आपके पास में ये एक प्लाज्मिड है, इसमें आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है, ये लो, एक ये प्लाज्मिड है। इस प्लाज्मिड को आपने कट किया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करके, लेकिन ये वापस चिपक गया, ये लो, ये चिपक गया, मतलब इसमें आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। तो ये वेक्टर कैसा हो गया? नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। अभी हम लोग बात कर रहे थे, इसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये वेक्टर कैसा हो गया? रिकॉम्बिनेंट वेक्टर ये कहलाएगा। सिंपल है। अब ये जो बैक्टीरिया है, दो बैक्टीरिया का ये जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड दो तरह का होता है, DNA और RNA। तो इन मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स द DNA इज द मेजोरिटी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। DNA सबसे ज़्यादा जेनेटिक मटेरियल होता है। किसी किसी ऑर्गेनिज्म में RNA भी जेनेटिक मटेरियल होता है। ये दोनों क्या है? बोथ आर न्यूक्लिक एसिड, ये दोनों को हम लोग न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। तो अभी क्या है कि अगर इस बैक्टीरिया के बॉडी में अगर आपने इसके जीन को कट किया और जीन को कट करके एक नया जीन अगर आपने लगा दिया है, नया जीन इसमें लग चुका है, तो नया जीन लग जाने के बाद में अब ये जो ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म को हम क्या नाम दे देंगे? हेट्रोलोगस ऑर्गेनिज्म। हेट्रोलोगस ऑर्गेनिज्म। सर होमोलोगस क्यों नहीं? होमोलोगस भी कहलाएगा। होमोलोगस उस वक्त कहलाता जब इसके पास कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट बाहर से नहीं आता, इसके पास पूरा का पूरा अपना ही प्लाज्मिड होता। लेकिन हमने क्या किया? इसके प्लाज्मिड को हमने थोड़ा सा कट कर दिया, और कट करके हमने इस प्लाज्मिड के जगह पर हमने क्या इंटर कर दिया? एक नया जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये वाला जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे अटैच कर दिया गया है। तो नए वाले जीन ऑफ इंटरेस्ट आने की वजह से नाउ दिस बैक्टीरिया इज ट्रांसफॉर्म्ड एंड दिस बैक्टीरिया इज सेड टू बी व्हाट? दैट इज द हेट्रोलोगस ऑर्गेनिज्म।
So this is the term which is given in the NCERT in quite a small area. काफ़ी छोटे से प्लेस में दिया हुआ है हेट्रोलोगस ऑर्गेनिज्म। अब रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन क्या है? तो भैया ऐसा प्रोटीन जो हेट्रोलोगस ऑर्गेनिज्म बनाता है उस प्रोटीन को हम लोग रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बोलते हैं। सो वी कैन राइट डाउन हियर द प्रोटीन दैट कैन बी formed by heterologous organism. Okay, so thank you everyone. This much for the day, and after this video we will meet in the very last lecture. Okay, so in that lecture we will discuss about the bioreactor tank. Okay, so this much for the day. Thank you everyone.